ईश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। दिन में हमें फिजिकल मीटिंग में प्रभु ने सहायता की। शाम को परमेश्वर के वचन का अध्ययन का जो बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को परमेश्वर स्वर्गीय आशीष प्रदान करे, शांति और अनुग्रह प्रदान करे। परमेश्वर की हम महिमा करते रहें। जो अवसर प्रभु ने हमें इस दुनिया में दिया है, वो अवसर सब बहुमूल्य है। जो जीवन प्रभु ने दिया है वो बहुमूल्य है। जो अवसर प्रभु हमको देते हैं वो भी बहुमूल्य है। इसलिए इस समय हम बड़े भय और भक्ति के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे कि प्रभु हमारे दिलों से बात कर सके और शाम का जो हमारा जो मीटिंग है सबके लिए अनुग्रह का और आशीष का कारण बन सके। मूसा के बारे में हम पिछले दिनों में विचार करते आ रहे थे। आज हम विचार करेंगे कि परमेश्वर के पास एक विकल्प है। मूसा परमेश्वर के सामने एक विकल्प था। इसका तात्पर्य है परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत केवल मूसा को ही बुलाया और किसी को नहीं बुलाया है। ये बात विशेषकर हम ध्यान दें कि मुझे और आपको भी परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य से इस दुनिया में बुला के रखा है। क्योंकि प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में हमको चुन लिया है। तो ये चुनाव जो है एक आकस्मिक बात नहीं, परमेश्वर की सनातन योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, इस दुनिया में रखा है और अलग अलग सेवकाइयाँ प्रभु ने हमें दी है। अलग अलग कार्य करने के लिए प्रभु ने हमको अलग अलग स्थानों में रखा भी है। तो इसलिए हम अपने जीवन के बारे में इस सच्चाई को समझकर आगे जीने के लिए प्रभु सहायता करे। तो मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, उसके संबंध में हमने विचार किया था। आज जो है मूसा कुछ बहाना मारते हुए हम देखते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। पहले निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 के 3 पदों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 4 का 1 पढ़ेंगे, फिर 4 का 10 पढ़ेंगे, फिर 4 का 13 पढ़ेंगे। 3 पदों को हम अभी पढ़ के सुनेंगे। चार का 1। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। धन्यवाद भाई। प्रेमी पिता, इस धन्य वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। मूसा के वचनों को हमने अभी पढ़ के सुना है। मूसा ने जो है एक्सक्यूजेस, बहाना मारने लगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर पिता इसको हमें समझने की बुद्धि दे, हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझकर आगे बढ़ने वाले बन सके। सबको, सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्गीय आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर मूसा 3 बार अलग अलग बहाना परमेश्वर के सामने कहते हैं। सबसे पहले कहा 4 का 1 में मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। मतलब मूसा बोल रहे हैं कि मैं असमर्थ हूँ और वे लोग हमारी प्रतीति नहीं करेंगे और वे मेरी नहीं सुनेंगे, तो इसलिए मुझे मत भेजना।
मैं नहीं जा सकूंगा, ऐसा परोक्ष रूप से बोल रहे हैं। और 10वें पद में हमने देखा मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं। तो मुझे बोलना नहीं आता प्रभु। फिर मैं वहां पहुंच जाऊं तो भी मैं कैसे बोलूंगा, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। मैं मुंह का भद्दा हूँ, निपुण नहीं हूँ, ऐसा कहते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा। पहले प्रभु ने कहा था तीसरे अध्याय का 12वें पद में, मैं तेरे संग रहूंगा। यहाँ पर तीसरे अध्याय का 12वें पद में प्रभु कहते हैं, जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मैं तेरे मुख के साथ रहूंगा। एक, मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर प्रभु कहते, मैं तेरे मुख के साथ रहूंगा और जो कुछ तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। तो उससे बढ़कर तुझे क्या चाहिए? सब कुछ मैं करूंगा तेरे लिए। लेकिन फिर भी मूसा 4:13 में बोलते हैं, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ हाथ से भेज, और किसी को भेजना प्रभु, मुझे मत भेजो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब फ्लैटली, मतलब वो जो है इस बात को जो है परमेश्वर के सम्मुख इनकार कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे बोलने में निपुणता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और किसी को भेजना है। ऐसा बोलने पर यदि आप होते या कोई भी मनुष्य होता, ठीक है भाई, तुम तो किनारे हो जाओ, और किसी को भेज देंगे, है ना। तो यहाँ पर मूसा से जब परमेश्वर बात कर रहा था, उसकी पृष्ठभूमि भी हमको समझते हुए ये बात तो सीखने की जरूरत है, परमेश्वर ने सबसे पहले जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन दिया। जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। जब झाड़ी जल रही थी तो भस्म नहीं हो रही थी, ये आश्चर्य की बात उसने देखी। और फिर परमेश्वर की बातें सुनी। परमेश्वर बात करते हुए उसने सुना। तीसरी बात, परमेश्वर ने मूसा को नाम लेकर पुकारा। हे मूसा, हे मूसा करके नाम लेकर पुकारा। मतलब वो जो बुलाहट जो है, एक क्या बोलना चाहिए, आम बुलाहट नहीं थी, वरन एक खास बुलाहट थी। नाम लेकर पुकार रहे हैं। शाऊल को हम देखते हैं नए नियम में, प्रेरित पौलुस पहले शाऊल था, हे शाऊल करके बुलाया। तो परमेश्वर ने स्पेसिफिक, मतलब चिन्हित करके बुलाया, नाम लेकर पुकारा। तो जब नाम लेकर पुकारते हैं, समझ लेना चाहिए ये जो है मुझे ही बुला रहे हैं और किसी को मत बुला रहे हैं। मेरी आवाज को सुनने वाले भाई हो, बहन हो या बच्चा हो, जब प्रभु आपको बुलाते हैं, आपके दिल में प्रभु उस बात को डाल देते हैं कि मैं तुझे बुला रहा हूँ, सेवा के लिए बुला रहा हूँ, फलाने कार्य के लिए बुला रहा हूँ, या तो प्रभु की सेवा के लिए, नहीं तो कलीसिया के अंदर प्राचीन के कार्य करने के लिए, या और किसी प्रकार के कार्य के लिए प्रभु आपको नियुक्त करते हुए परमेश्वर बुलाते हैं। परमेश्वर की योजना को इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा है, दयावंत है, कृपालु है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर बार बार अवसर देते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। मैंने अपने जीवन में भी इस बात को अनुभव किया। जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, तब मैंने कई बार, लगभग 3 साल में मना करता रहा। प्रभु मुझे नौकरी दे, नौकरी के साथ मैं प्रभु आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। हाँ, प्रभु की सेवा करना है तो समाचार सुनाना ये मेरा कर्तव्य है, मुझे मालूम था। लेकिन मैं पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा के लिए समर्पित नहीं था।
और मैं बोलता था, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी दे दे, और उस नौकरी के साथ मैं प्रभु आपकी सेवा करूँगा। मैं बार-बार बोलता रहा, बार-बार बोलता रहा, लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई। लगभग 3 साल के इस प्रकार का संघर्ष के बाद, खींचातानी के बाद, परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रूप से मुझसे बातें की। तब मैं इधर-उधर नहीं हिल पाया। मुझे अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पण करना पड़ा, और वो मेरे लिए लाभ की बात बात हुई। और मैं आज पीछे मुड़कर समझता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत ऐसे अपने नाम की महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मेरी अपनी योग्यता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से मुझे अनुग्रह दिया और मुझे बल दिया, सहायता की। तो मेरी आवाज़ को सुनने वालों में से कोई भी भाई या बहन आपको प्रभु बार-बार बुला रहे हैं, फिर भी आप मना कर रहे हो, और किसी को भेज प्रभु, मैं बोल नहीं पाऊँगा, बोलने में निपुण नहीं, मुझ में ये जो कैपेसिटी नहीं है, मुझ में क्षमता नहीं है, तो और किसी को भेजना प्रभु, हैं? मैं तो प्रार्थना करूँगा या प्रार्थना करूँगी, उनको भेज देना। लेकिन वो नहीं, प्रभु के सन्मुख आप अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जलती हुई झाड़ी को देखा उसने, और परमेश्वर की बातें सुनी, नाम लेकर पुकारा है, मूसा का नाम लेकर परमेश्वर ने पुकारा, और परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया। पूछा था, तेरा क्या नाम है? तो परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम मैं हूँ है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। तो वो है, मेरा नाम सदा ये रहेगा, शाश्वत नाम है। ये नाम कभी बदलने वाला नहीं है। नए नियम में यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने मैं हूँ करके 7 बार बताया, मैं हूँ करके, और कुछ विशेषण करके प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जीवन की रोटी में हूँ, इस प्रकार करके भी प्रभु ने 7 बार कहा। तो हम क्या देखते हैं, मैं हूँ, वो प्रयोग यीशु मसीह ने अक्सर इस्तेमाल किया। वो 14 बार जो है ऐसा प्रयोग हम देखते हैं, मैं केवल मैं हूँ करके यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है। तो यीशु मसीह जो है स्वयं परमेश्वर है, ये बात साबित हो गया है। तो नाम लेकर पुकारा, अपना नाम प्रकट किया। फिर प्रभु ने इब्राहिम मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। इस प्रकार 4 बार हम तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में पढ़ते हैं। एक बार परमेश्वर ने यह भी कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। सबसे पहले तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकार परिचय किया कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। तो यदि आप नोट करना चाहते हैं, तो वो है तीसरे अध्याय का 7वां पद, तीसरे अध्याय का 15वां पद, तीसरे अध्याय का 16वां पद, और चौथे अध्याय का चौथा पद। ये 4 भागों में परमेश्वर अपने नाम इस प्रकार परिचय कराते हैं कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर। फिर परमेश्वर ने विशेष कहा था, तुझे कहाँ जाना है? तुझे कहाँ जाना है, और इस जनता को लेकर कहाँ जाना है? ये भी बिल्कुल स्पष्ट बता, तुझे जाना है फिरौन के पास, और क्या बोलना है फिरौन के सामने, वो भी प्रभु ने बोल दिया था। और इनको, मतलब इस जनता को, इस्राएल के लोगों को यहाँ से ले जाकर कनान देश पहुंचाना है, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस जगह में तुझे पहुंचाना है। तो क्या करना है, किसके पास जाना है, क्या बोलना है, ये सब स्पष्ट शब्दों में प्रभु ने उनको सिखाया था, बोल के दिया था। तो वो उसको करना जरूरी था। कई बार प्रभु हमसे भी कहते हैं, मुझे और आपको क्या कहना है?
यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम लोगों से जब मिलते हैं, कम से कम इतना तो हम बोल सकते हैं। विस्तार रूप से शायद नहीं बोल पाएंगे, विस्तार रूप से बोलने का अवसर है तो विस्तार रूप से ही बोलना है, लेकिन कम से कम इतना बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको पापों की क्षमा देंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो उद्धार हो जाएगा, अनंत जीवन मिलेगा, पापों की क्षमा मिलेगी और स्वर्ग का भागीदार बन सकते हैं। इतनी बातें तो कोई भी व्यक्ति बोल सकते, उसके लिए ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बोल सकते हैं। तो प्रभु हमको भी सिखाते हैं, क्या बोलना है, क्या करना है, प्रभु हमको भी सिखाते हैं। और बोला कि किसके साथ तुम्हें जाना है, ये भी प्रभु ने बताया था। पहले बोला कि उसका 13वें चौथे अध्याय का 14 पद हम पढ़ेंगे, चौथा का 14। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। बस, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब उसने कहा और किसी के हाथ भेज, ऐसा बोला, तो परमेश्वर क्रोधित हो गया। परमेश्वर क्रोधित हो गया। हाँ, क्या परमेश्वर क्रोधित होता है? हाँ हाँ। तो बार बार एक ही बात प्रभु कह रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, नाम लेकर पुकारा और परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया, सब बात इतना स्पष्ट करके दे दिया, तो भी वो बहाना मारता है। तो परमेश्वर का क्रोधित हो गया। लेकिन क्रोधित हो गया, अगले क्षण में परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया और परमेश्वर बोलने लगे, तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है, वह तेरी भेंट करने के लिए निकला भी आता है। तो क्या है, परमेश्वर ने कहा ठीक है, एक काम कर, तो उसका सहारा लेना, हारून का सहारा लेना, वो बोलने में निपुण है, कोई बात नहीं, समस्या का समाधान मैं करता हूँ। तो परमेश्वर जब बार बार आपसे बात करते हैं तो भी हम उसको मानने को तैयार नहीं, प्रभु हमसे क्रोधित भी हो जाएंगे, हमसे क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन प्रभु दयावंत है, इसलिए अगले पल में प्रभु अपने क्रोध को ठंडा करके फिर से हमसे बात करेंगे। तो यहाँ पर मूसा के अलावा और किसी को परमेश्वर इस कार्य के लिए नहीं बुलाया। मूसा जब मना कर रहे थे तभी तो हारून को बुलाया, लेकिन मूसा को जो स्थान परमेश्वर ने ठहराया था वो स्थान हारून को नहीं दिया। याद रखना, मूसा को जो पदवी परमेश्वर ने दी थी, वो पदवी परमेश्वर ने हारून को नहीं दिया और किसी को नहीं दिया, क्योंकि पिछले सालों में परमेश्वर ने मूसा को अपनी बड़ी सेवा के लिए तैयार किया था। लगभग 80 साल का अनुभव परमेश्वर ने उनको दिया, उन्हें समझाया, उन्हें सिखाया, उनके उनके साथ साथ रहकर परमेश्वर ने उसको संभाला और अब उस सेवा के लिए बुला रहे हैं। उसके अलावा और कोई विकल्प परमेश्वर के सामने नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। याद रखना, आज प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए किसको नियुक्त करते हैं? क्या स्वर्गदूत को नियुक्त करता है? नहीं। क्या अविश्वासियों को नियुक्त करते हैं? नहीं। वरन आपको ही प्रभु ने उसके लिए नियुक्त किया है, या मुझे ही आप प्रभु ने नियुक्त किया और किसी को नहीं। परमेश्वर ये काम आज कलीसिया के द्वारा पूरी करना चाहते। यदि कलीसिया विश्वास योग्य नहीं है, या मैं और आप विश्वास योग्य नहीं है, प्रभु के पास और कोई विकल्प नहीं है।
ये बात समझना है। और यदि कोई विकल्प नहीं है तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें अपने जो जो पदवी और अपनी ज़िम्मेदारी और अपने उत्तरदायित्व को समझकर हमें उसको अपनाने की ज़रूरत है। प्रभु से कहना है, प्रभु मैं तैयार हूँ, और किसी को यदि आप नहीं चाहते तो मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा। इस प्रकार आपको प्रभु से बोलना होगा। अब जब परमेश्वर क्रोधित होकर हारून के बारे में चर्चा की, फिर हम देखते हैं कभी भी एक बार भी मूसा ने इस प्रकार नहीं कहा और किसी को भेज नहीं कहा। ये सबसे आखिरी बात थी। ये तो एक भली बात है कि कम से कम आखिरी समय पर उसने उस बात को समझकर परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अपने आप को समर्पण कर दिया। फिर आगे को मूसा के जीवन का अध्ययन करके देखे, कभी भी मूसा ने नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। और निराशा की बात उनके जीवन में जरूर हुई है, लेकिन फिर भी मूसा ने नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो बार बार फिरौन के पास जाने के बावजूद भी फिरौन ने मूसा की बात नहीं मानी, और कुछ समय उनके जाति लोग, मतलब इस्राएली लोगों ने भी मूसा की बात नहीं मानी, तो भी मूसा पीछे नहीं हटे। उस अपनी सेवा में वो बढ़ते चले गए और सेवा को बराबर करते रहे। तो स्पष्ट रूप से कहने के बावजूद भी मूसा ने 3 बार बहाने मारे, तो भी परमेश्वर ने मूसा को अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हमारा परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है, कैसा महान परमेश्वर है। पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, आपको और मुझे मालूम है। लेकिन क्या प्रभु के जो जो योजना में कोई परिवर्तन आया क्या? पतरस को परमेश्वर ने जो सेवा के लिए बुलाया था, उस कार्य से हटकर परमेश्वर ने एक योजना नहीं बनाई। मतलब पतरस से प्रभु जो चाह रहा था, वो पतरस के द्वारा ही करवाने की कोशिश कर रहा था, पतरस को हटाए नहीं। पतरस को नहीं हटाया, पतरस को ही इस्तेमाल किया है। आज हमको समझना है, हर एक विश्वासी का अपना अपना महत्व है, और इसलिए कि प्रभु ने आपको एक महत्व के साथ ठहराया है, एक उद्देश्य के लिए ठहराया है। वो उद्देश्य आपके अलावा और किसी के द्वारा पूरा करना प्रभु नहीं चाहते, प्रभु नहीं चाहते। तो प्रभु आपके द्वारा ही इस सेवा को पूरी करना चाहते। इसलिए हमें प्रभु के सन्मुख बड़े भय और भक्ति के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और जानने की जरूरत है कि प्रभु आप मेरे बारे में क्या चाह रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब प्रभु स्पष्ट रूप से आपको समझाएंगे। वो कार्य आप करते जाइए, वो कार्य और कोई करे ऐसा प्रभु नहीं चाहते। वो कार्य आपको ही करना होगा, और उसके लिए प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। मूसा के संपूर्ण जीवन में हम देखते हैं प्रभु ने कितने अद्भुत रीति से मूसा के जीवन को इस्तेमाल किया। तो मूसा के निर्णय के बारे में आज हम आगे कुछ बातें विचार करेंगे। हम इब्रानियों की पत्री में जाएंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11। मूसा का निर्णय, कितना ठोस निर्णय मूसा ने लिया है, वो हम पढ़ के सुनेंगे। 11वें अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के 24वें पद से 29वें पद तक पढ़ेंगे।
24 से 29 तक। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने की मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा के जीवन में मूसा ने कुछ निर्णय लिया, ठोस निर्णय लिया। ये अपने विश्वास जीवन की प्रगति के लिए, स्थिरता के लिए और फलवंत होने के लिए जरूरी है। निर्णय जरूरी है और निर्णय का आधार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेना जरूरी है। कई बार हम जो है वचन की बातें समझते तो है, पर हम सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम उसके लिए एक निर्णय नहीं लेते, ठोस निर्णय नहीं लेते। तो निर्णय न लेने के कारण जो जो वचन आपने सीखा है या सुना है या समझा है, वो आपके जीवन में क्रियान्वित नहीं होते हैं। ये मेरे बारे में भी सच है, आपके बारे में भी सच है। उदाहरण के लिए दानियल ने एक निर्णय लिया और वो ठोस निर्णय के बारे में हम दानियल की पुस्तक 1:8 में पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ के नहीं सुनेंगे, वहां पर लिखा है उन्होंने एक निर्णय लिया, ठान लिया। वहां ठान लेना ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। दानियल ने ठान लिया कि मैं अशुद्ध ना हो जाऊंगा। किस प्रकार? राजा के भोजन से और मदिरा से मैं अपने आप को अपवित्र होने नहीं दूंगा। तो ये एक निर्णय दानियल ने लिया और जब निर्णय लिया, परमेश्वर ने अपनी दया और अनुग्रह दानियल को दिया। भाव पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से अपनी दया और अनुग्रह दानियल के ऊपर उंडेल दिया। राजा जो है सादा राजा नहीं है। नेबुकदनेस्सर राजा जो है उस समय का सम्राट था, बेबीलोन का जो सम्राट था है। और उस सम्राट की जो आज्ञा है उसको ठुकराना है, उसका मूल्य बहुत ज्यादा है कि वो उसकी मृत्यु हो सकती थी, मृत्यु दंड मिल सकता था। लेकिन निर्णय लिया उसने परमेश्वर के भय में होकर, परमेश्वर के भरोसे में होकर दानियल ने एक निर्णय लिया। क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ? हम जानते हैं कि दानियल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की बड़ी शक्ति हम देख सकते हैं। यहाँ मूसा ने क्या किया? मूसा के बारे में हमने देखा, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। क्या इनकार किया? मिस्र के फिरौन की बेटी का पुत्र, ये जो पदवी मूसा ने इनकार किया। फिर क्या ग्रहण किया? परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दास होने का उसने ग्रहण किया। अभी हमने तीसरे अध्याय, निर्गमन की पुस्तक तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में परमेश्वर मूसा को बुलाते हुए देखते हैं
और परमेश्वर उसको नियुक्ति देते हुए हम देखते हैं। तो उसने एक चीज को इनकार किया, तब परमेश्वर ने एक नियुक्ति उसको प्रदान की। ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती थी। फिरौन की बेटी का पुत्र, ये पदवी भी मुझे चाहिए, प्रभु का दास भी मैं बनना चाहता हूँ, ये दोनों नहीं हो सकता है। या तो फिरौन की बेटी का पुत्र, ये पदवी को ग्रहण करो, नहीं है तो प्रभु का दास, इस पदवी को ग्रहण करो। तो मूसा ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर का दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उसका कारण क्या था? परमेश्वर ने उसको बुलाकर नियुक्ति दी, और भले उसने शुरू में इनकार किया, बाद में मूसा ने पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित किया, तब जाके प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। तो इसलिए एक जगह हम देखते हैं इनकार किया, दूसरी जगह जो है वो दास का रूप धारण किया। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने क्या किया, मिस्र के सुख भोगने को इनकार किया। 25वें पद में लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से सुख नहीं चाहिए। पाप में थोड़े दिन का सुख मुझे नहीं चाहिए, उसने निर्णय लिया। फिर क्या निर्णय लिया? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने का एक निर्णय लिया, उसको उत्तम समझा। तो हम क्या देखते हैं कि दो विकल्प उनके सामने, ये लेना है वो लेना है। तो पाप में थोड़े दिन के सुख मुझे नहीं चाहिए। सुख तो है, लेकिन वो सुख जो है पाप में थोड़े दिन का सुख है, टेम्पररी है, अभी हाल फिलहाल के लिए वो सुख जरूर है, लेकिन लंबे समय के लिए वो सुख नहीं है। उससे अच्छा मेरे लिए दुख है। कौन सा दुख है? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख है, वो अच्छा है। तो उस दुख को भोगने के कारण जो है इस्राएल जाति मिस्र देश से छुड़ाए जाकर कनान देश में पहुंच जाएंगे। यदि ऐसा नहीं करता तो वो मिस्र देश में से छुड़ाए जाकर कनान देश में नहीं पहुंचते। तो इसलिए दूसरा निर्णय उसका ना। और तीसरी बात है, मिस्र का भंडार उसने इनकार किया। यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं 26वें पद में, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र का भंडार, मिस्र का भंडार जो है उसने क्या है, तुच्छ समझा, और क्या है, मसीह के कारण निंदित होना बहुमूल्य समझा। मसीह के कारण निंदित होना बहुमूल्य समझा। और फिर हम आगे उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका 27वें पद में, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। मिस्र को छोड़ दिया, हमेशा के लिए मिस्र को छोड़ दिया। ये मिस्र से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है, मैं मिस्र से दूर रहना चाहता हूँ। मिस्र जो है इस संसार का एक चित्र है, संसार से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय का दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो। देखो मूसा का निर्णय का प्रभाव आप देख सकते हैं। उसने कहा मिस्र के फिरौन की बेटी का पुत्र, वो पदवी मुझे नहीं चाहिए। मिस्र के सुख
विलास मुझे मुझे नहीं चाहिए, मिस्र का भंडार मुझे नहीं चाहिए, और मिस्र ही मुझे नहीं चाहिए। मिस्र को उसने छोड़ दिया और उसके समय उसने ग्रहण किया, मैं परमेश्वर का दास। उस पदवी को उसने ग्रहण किया और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम समझा, और परमेश्वर के कारण या मसीह के कारण निंदित होना बड़ा धन समझा। और राजा के क्रोध से न डरा, लिखा है, राजा के क्रोध से न डरा। मूसा के माता पिता के बारे में पहले 23वें पद में लिखा है, उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरा। वे राजा की आज्ञा से नहीं डरा। मूसा जो है राजा के क्रोध से न डरा। राजा की आज्ञा से न डरने वाले माता पिता और बेटा कैसा है, एंड राजा के क्रोध से न डरा। डरने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। मुझे और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। हम कौन है? हम परमेश्वर के दास है। हम कौन है? परमेश्वर के राजदूत है। प्रभु ने हमको एक ऊंची पदवी दी है। उस पदवी के महत्व को समझते हुए हमें भी अपना जीवन व्यतीत करने की जरूरत है, और प्रभु से हम जरूर प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे, मुझे मनुष्य के भय से मुझे बचा के रखिए, मेरी मदद कीजिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें बल देंगे, शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, हिम्मत देंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मूसा के जीवन में हम देखते हैं, मूसा जो है राजा के क्रोध से नहीं डरा। मूसा के माता पिता राजा की आज्ञा से नहीं डरा, और उसने मिस्र को छोड़ दिया। मिस्र को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। याद रखें, कई इस्राएली जो मूसा के साथ चलते थे, उनमें से कई लोग कहने लगे हम तो मिस्र में वापस जाएंगे, मिस्र ही हमारे लिए अच्छा है, वहाँ खाने के लिए, पीने के लिए ये है, वो है, सब कुछ है, हम तो मिस्र में रहना पसंद करते हैं। मतलब मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद, लाल समुंदर पार करने के बाद भी वो बोल रहे थे मिस्र में अच्छा था। मिस्र में हमको वहाँ लहसुन भी मिलता था, प्याज भी मिलता था, वो मिलता था, ये मिलता था, खाने के लिए भोजन मिलता था, वही अच्छा था, ऐसा बोलने वाले साथ में थे। लेकिन मूसा ने कभी नहीं कहा, मूसा ने कभी नहीं सोचा कि मैं वापस मिस्र में जाऊंगा। ये मन बिल्कुल भी मूसा में नहीं था। मूसा ने छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया, अच्छा हुआ है। ओके, सॉरी। तो हम क्या देखते हैं, तो प्रभु के अनुग्रह से मूसा ने एक बार छोड़ दिया, फिर वापस लेने का विचार कभी नहीं किया। जबकि जो लोग, जो जनता, जो भीड़ मूसा के साथ साथ चलते थे, उनमें से काफी लोग बोलते थे हम मिस्र को वापस जाएंगे, तो उन्होंने छोड़ा नहीं। आज भी मसीहत में कई लोगों को हम देखते हैं, कई लोग जो है पुरानी बातों को और जीवन में अपनाना चाहते हैं, और व्यावहारिक रूप से हम उस बात को देखते भी हैं। लेकिन ऐसे लोग प्रभु के लिए उपयोगी नहीं बनते, अपने मसीह जीवन में प्रगति नहीं पाते, और जिस उद्देश्य से प्रभु ने उनको बुलाया है, वो उद्देश्य भी उनके जीवन में पूरी नहीं होती है। तो इसलिए हम मूसा से सीखे। मूसा ने छोड़ दिया, मतलब मूसा ने फिर अपनाया नहीं। मुझे चाहिए नहीं, मिस्र मुझे नहीं चाहिए, संसार मुझे नहीं चाहिए, संसार की अभिलाषाएं मुझे नहीं चाहिए, वरन मैं जीऊंगा प्रभु के लिए, मैं मरूंगा प्रभु के लिए। मूसा ने इस प्रकार के निर्णय लिया है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ। पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन में कहा
कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। मैं जी रहा हूँ, प्रभु के लिए जी रहा हूँ, और मैं मरूंगा, वो मेरे लिए लाभ, क्योंकि मैं मरूंगा, प्रभु के लिए मरूंगा। और सच में उनका जीवन एक लाभदायक जीवन, एक सफल जीवन था। आज मूसा के जीवन से हम भी सीखेंगे। मूसा ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? मिस्र को छोड़ दिया, और बहुत बड़ा एक लाभ की बात उन्होंने ग्रहण किया है। कष्ट, दुख, मुसीबत, परेशानी, ये सब उन्होंने झेलने के लिए अपने आप को समर्पित किया, और आगे चलकर मूसा जो है बहुत ही एक सफल भविष्यवक्ता, सफल परमेश्वर के दास के रूप में उभरते हुए हम देखते हैं। हमारे मसीह जीवन में भी प्रभु हमें अनुग्रह दे, और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना ये हम नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति की अपनी शक्ति, बुद्धि या ज्ञान उसके द्वारा नहीं होता है। यदि मेरे जीवन में कुछ हुआ है, प्रभु के अनुग्रह से हुआ है। और उस कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो। मूसा ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, अगुवे के रूप में मूसा ने कैसे कैसे कार्य किया। फिरौन के पास बार बार जाना आसान बात नहीं है। वो बहुत क्रोधित हो जाता था, लेकिन बार बार जाता था। और जब लोग वहां से छुड़ाए गए, उनको लेकर जंगल में जाना, सफर करना, ये भी कोई आसान बात नहीं था। बहुत कठिन बात मूसा के सामने थी, और उसको पूरी करने के लिए मूसा स्वयं समर्पित था। उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को अनुग्रह दिया। इसलिए हमारे जीवन में भी मूसा के समान एक निर्णय की आवश्यकता है। हम मूसा को जब बुलाया, हम एक बात देखकर समाप्त करेंगे। 4:24 हम पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 4:24 में क्या लिखा? तब हुआ कि मरकर साराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। अच्छा, मार डालना चाहा। किसको? जिसको परमेश्वर ने चुना, उस व्यक्ति को मार डालना चाहा। क्यों ऐसा? परमेश्वर मूसा को क्यों मार डालना चाहा? कौन सा अपराध किया है? आगे पढ़ने से हमको समझ में आएगा कि उसने अपने बेटे की खलड़ी को नहीं काटा था, या खतना नहीं कराया। अब काफी समय से मिद्यान में रह रहा था, और मूसा को मालूम था खतना कराना जरूरी है। यदि नहीं किया तो मृत्यु दंड मिल सकता है। लेकिन मूसा ने किसी कारणवश उस कार्य को नहीं किया, खतना नहीं कराया। लेकिन परमेश्वर ने सराय में उसको मार डालना चाहा। और हम वहाँ लिखा नहीं है किस प्रकार परमेश्वर ने उस कार्य को किया, या उसके लिए कितना समय प्रभु ने दिया। एकदम प्रभु जो है उसको मारा नहीं, थोड़ा समय तो मिल गया। तभी तो सिपोरा ने हल्दी को काटकर उसके पाँव में फेंक दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो किस प्रकार परमेश्वर उसको मार डालना चाह रहा था, वो हमको पता नहीं चलता है। लेकिन बस इतना लिखा है, परमेश्वर उसको मार डालना चाहा। तो उसका उपाय भी हम देखते हैं। जल्दी उसकी पत्नी ने कार्य किया है। तो बातों को समझना और उस बात को क्रियान्वित करना, दोनों में अंतर है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो चाहते हैं उसको हमें करना जरूरी है। एक व्यक्ति को उद्धार हुआ है, उद्धार होने के बाद बपतिस्मा लेना है।
परमेश्वर का वचन कहते वो एक आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है। उस आज्ञा का पालन करना जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो ये एक बहुत बड़े अधिकारी है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास? ऐसा कौन अधिकारी इस संसार में है? कोई भी नहीं है। इतना बड़ा अधिकारी है प्रभु यीशु मसीह। पहली बात, यीशु मसीह सृष्टिकर्ता होने के नाते अधिकारी है, लेकिन यीशु मसीह अपनी मृत्यु, गाड़े जाना और पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बन गया। तो वो अधिकारी बोलते हैं बपतिस्मा लो या बपतिस्मा दो। यदि ऐसा बोलने के बाद भी यदि नहीं लेते हैं या बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो क्या है, प्रभु हम पर क्रोधित हो सकता है। यहाँ मूसा से क्रोधित हो गया, किस कारण से? खतना, अपने बेटे की खतना नहीं किया था और कोई कारण नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसको मार डालना चाहा, लिखा है। लेकिन तुरंत उसकी पत्नी ने अपने विवेक के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ कार्य किया, ऐसा हम देखते हैं। ऐसी पत्नी की जरूरत है। मूसा की पत्नी के बारे में ज्यादा लिखा नहीं है, लेकिन वो कितने समय के अनुसार उसने कैसे काम किया, ऐसा हम देखते हैं। उसका क्या कुछ पुराना जो एक्सपीरियंस कुछ था मालूम नहीं, लेकिन उसने तुरंत किया। वहाँ पर तेज सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर एक कर फेंक दिया कि निश्चय तो लहू बहाने वाला मेरा पति है। तो यहाँ पर उस स्त्री की भूमिका को हम देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा है। हमारी पत्नी का एक भूमिका है, पत्नी की भूमिका है, तो पत्नी को उस भूमिका को निभाने की जरूरत है। मूसा के जीवन के सफलता का एक कारण उसकी पत्नी थी और वो हमेशा मूसा के साथ साथ रहती थी और एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीने में प्रभु ने मूसा को अनुग्रह दिया। हमारे पारिवारिक जीवन में भी हम इस बात को ध्यान दें। हमारी पत्नी हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है और वो पत्नी की भूमिका भी बहुत बड़ी है। उस बात को समझे और हम भी अपने पारिवारिक जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो हमने आज विचार किया मूसा के बारे में। प्रभु की एक सुनिश्चित योजना थी और मूसा के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसी प्रकार मेरे और आपके बारे में भी परमेश्वर की एक सुनिश्चित योजना है और आपके और मेरे बारे में परमेश्वर का एक विकल्प है और उसको समझकर हम भी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। मूसा को नाम लेकर बुलाया और मूसा को ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मुझे और आपको भी प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है, मुझे और आपको ही प्रभु इस्तेमाल करे। इसलिए बड़ी नम्रता के साथ हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसा करके हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद।